बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टमनाल फार्म। आज की इस वीडियो में मसनूई तरीक़ाकार से परिंदों के अंडों से बच्चे निकालने पर है, जिसे हैचरी या इनक्यूबेटर भी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, बल्कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले मस्र और चाइना में मसनूई तरीके से अंडों से बच्चे निकलवाए जा रहे थे। ना तो उस वक्त बिजली थी और ना ही गैस जिनकी मदद से अंडों को हीट दी जाती, बल्कि ये काम लकड़ी और कोयले से लिया जाता था। इसी तरह गर्मी और नमी नापने का कोई आला भी उस वक्त तक इजाद नहीं हुआ था। एक अंदाज़े के साथ ही गर्मी और नमी दी जाती थी। इस तरह की सहूलियात न होने की वजह से अक्सर अंडे ख़राब हो जाते थे और कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिलती थी। 40 से 50% तक रिज़ल्ट देने वाली हैचरी को बहुत ही अच्छी और कामयाब तरीन हैचरी तस्वर किया जाता था। और अब तो ये सारे काम आसान हो गए हैं। बस कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें समझने के बाद हर शख्स अपने घर में हैचरी यानी इनक्यूबेटर तैयार करके उनसे बच्चे निकलवा सकता है। ये तकरीबन 4 अहम पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पर है टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। दूसरे नंबर पर है ह्यूमिडिटी यानी नमी। और तीसरे नंबर पर है एग रोटेशन यानी अंडों को हिलाना, अंडों को पलटना, अंडों को हरकत देना। और चौथे नंबर पर है वेंटिलेशन यानी हवा की क्रॉसिंग। तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। अंडे हैच करने के लिए दर्जा हरारत 36 दर्जे सेंटीग्रेड से 38 दर्जे सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस काम के लिए आप चाहें लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करें या फिर मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करें, यानी मिट्टी के तेल से जलने वाला चूल्हा जलाएं और लालटेन जो रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती थी चाहें तो वो इस्तेमाल करें। इसी तरह गैस से भी हीट दी जा सकती है, गैस का चूल्हा जलाकर। मगर सबसे आसान और सुथरा तरीका बिजली से हीट देना है, जो कि बल्ब या हीटर के ज़रिए दी जाती है। ज़्यादा लोड शेडिंग की सूरत में यूपीएस का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को जारी रखा जा सकता है। अगर आपके इनक्यूबेटर का दर्जा हरारत दिन में एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए 32-33 दर्जे सेंटीग्रेड तक भी आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, अंडों पर कोई ख़ास असर नहीं होता। वक्त ज़्यादा गुजर जाए तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। एमरजेंसी की सूरत में गर्म पानी से बोतल भरकर इनक्यूबेटर में रखने से भी कुछ हरारत दी जा सकती है। और इसकी गर्मी को ज़ाया होने से बचाने के लिए इनक्यूबेटर को किसी मोटे कपड़े से ढक दें। इस काम के लिए आप कोई पुराना कंबल या रज़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये टेक्निक 1 से 2 घंटे तक ही कारआमद रहेगी। 6-7 घंटे की लोड शेडिंग के लिए बैकअप में यूपीएस का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर टेम्परेचर 38 दर्जे सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो इसे फ़ौरन कम करें। और इस काम के लिए
आप टेम्परेचर कंट्रोलर यानी थर्मोस्टेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के थर्मोस्टेट मौजूद हैं। सादा थर्मोस्टेट, जिसे कैप्सूल थर्मोस्टेट भी कहा जाता है, यह नहायत सस्ता और आसान सेटिंग वाला होता है। मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। दूसरे नंबर पर डिजिटल थर्मोस्टेट आता है। इस डिजिटल थर्मोस्टेट की काफ़ी वैरायटी मार्केट में मौजूद है। आप अपनी पसंद का कम या ज़्यादा एम्पेयर वाला अपने इनक्यूबेटर की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए ख़रीद सकते हैं। W1209 डिजिटल थर्मोस्टेट साइज़ में छोटा, कीमत में सस्ता और आसानी से मिलने वाला ये थर्मोस्टेट बहुत ही कमाल का है। इसे आप इनक्यूबेटर में हीट कंट्रोलर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एयर कूलर के साथ अटैच करके ठंडक भी कंट्रोल कर सकते हैं और टाइमर का काम भी ले सकते हैं। सेटिंग के मुताबिक किसी भी डिवाइस को टाइम पर ऑन या ऑफ भी कर सकता है। इंशाअल्लाह इसकी सेटिंग और फंक्शन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अब आते हैं ह्यूमिडिटी यानी नमी की तरफ। अंडों को हैच करने में नमी का बहुत अहम किरदार है। अगर नमी में फ़र्क लग जाए तो अंडों में बिल्कुल तैयार बच्चे भी अंडे से बाहर नहीं आ सकते। मुर्गी के अंडे हैच करते वक्त 1 दिन से लेकर 17 दिन तक ह्यूमिडिटी यानी नमी 45% से 60% तक होनी चाहिए और 17 दिन के बाद 70% से 80% तक होना ज़रूरी है। नमी ही है जो अंडे को कमज़ोर करती रहती है। अंडे के छिलके से पाउडर बनकर गिरता रहता है और फिर अंडे के अंदर बना हुआ बच्चा अपने परों की ताकत से इसे तोड़कर बाहर आता है। नमी को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है इसे ह्यूमिडिटी मीटर कहते हैं, जो कि आसानी से ऑनलाइन मार्केट या पोल्ट्री शॉप से मिल सकता है। मैंने HTC1 का इस्तेमाल किया। ये 2 in 1 है, यानी थर्मोमीटर प्लस ह्यूमिडिटी मीटर। आप चाहें तो इसे भी ख़रीद सकते हैं। मेरे एक्सपेरिमेंट में इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा। और एक ज़रूरी बात कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आपके इनक्यूबेटर में नमी की मिकदार कम है तो इसे बढ़ाने के लिए पानी की मिकदार बढ़ाएं, बल्ब पानी के करीब रखें ताकि पानी गर्म होकर हवा के अंदर नमी की मिकदार को बढ़ाए। और उसके बाद बात आती है एग रोटेशन, यानी अंडों को हिलाना, अंडों को पलटना। आप में से जो लोग कुड़क मुर्गी से हैचिंग करवाते रहे हैं, इन्होंने बारहा मुशाहिदा किया होगा कि मुर्गी अंडों को अपनी चोंच के ज़रिए घुमाती रहती है ताकि हर सिमत से उन्हें हीट मिल सके। तो ये काम अब आपने करना है। वैसे तो 24 घंटे में 3 से 4 बार अंडों को पलटना चाहिए, मगर मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 बार ही पलटा था।
यानी ऊपर वाले हिस्से को नीचे और नीचे वाले हिस्से को ऊपर किया था, ताकि अंडों को हर सिमत से हीट मिल सके। याद रहे कि मुर्गी के अंडों को पलटने का काम सिर्फ 17-18 दिन तक ही करें। बाकी के 3-4 दिन अंडों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बच्चे खुद ब खुद ही निकल आएंगे। अगर आप मदद की कोशिश करेंगे तो बच्चे की नाव कच्ची होने की वजह से बच्चा ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकेगा। अंडों को ऑटो रोटेट के लिए मार्केट में टाइमर और मोटरें भी मौजूद हैं, आप चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैनुअली रोटेशन का रिज़ल्ट ऑटोमेटिक से बेहतर है। और अब बारी आती है वेंटिलेशन यानी हवा की क्रॉसिंग की। अगर तो आप 8-10 अंडे हैच करवा रहे हैं तो स्पेशल हवा की क्रॉसिंग के बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं। अंडों की तादाद अगर ज़्यादा है, आप बड़ा इनक्यूबेटर बना रहे हैं, तो हवा की क्रॉसिंग के लिए आपको इनक्यूबेटर के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए दाएं बाएं और ऊपर कुछ होल यानी सुराख करने पड़ेंगे, ताकि ताज़ा हवा की क्रॉसिंग होती रहे। ये थी मालूमात इनक्यूबेटर के बारे में। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि कोई अहम पॉइंट रह ना जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मेरा ख़ुद का बनाया हुआ इनक्यूबेटर, उसके अखराजात, उसका रिज़ल्ट और डेली की प्रोग्रेस जो मैंने एक शीट में नोट की हुई है वो आपसे शेयर करूंगा। दुआओं की दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।